देखो, अब सब लोग ध्यान देना। मैंने कल आप लोगों को जो कंसेप्ट बताया था, एक तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी, उसमें कोई दिक्कत? वो क्लियर था, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। अच्छा, फिर मैंने आपको एक पी ए अपॉन बी समझाया था, उसमें कोई डाउट? ए अपॉन बी क्लियर था। तो पी ए अपॉन बी का हमने फॉर्मूला देखा था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही देखा था। इसी तरह मैंने आपको बताया था पी बी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी है। अब हम लोग है ना एक और क्वेश्चन इस पैटर्न करते हैं। इसमें अच्छा, मैं आपको ये भी समझा चुका हूं ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, और इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए के होने का चांस और बी के नहीं होने का चांस। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था पी ए माइनस, एक मैंने बताया था पी बी माइनस ए, इसका था पी बी माइनस बी के होने का चांस और ए के नहीं होने का चांस। अच्छा, इसको मैंने समझाया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब आप एक चीज समझना, जब मैंने कहा ए यूनियन बी, बोले इसका मतलब क्या हुआ? या तो ए या बी या दोनों। तो ए यूनियन बी को पता है, मैं एक और नाम से कह सकता हूं, एटलीस्ट ए और बी। मेरी बात से समझना, अगर कभी मान लो मेरे को एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब कम से कम एक तो हो ही जाए, इसका मतलब मैं एक तरह से क्या निकाल रहा हूं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब या तो ए हो या बी हो या दोनों हो जाए। तो ए यूनियन बी को बताओ, मैं एटलीस्ट बोल सकता हूं क्या? एटलीस्ट मतलब यही तो होता है, कम से कम एक तो हो ही जाए। और अगर मैं ऐसा बोलता हूं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बोलो इसका मतलब क्या होगा? ना तो ए हो ना, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ना तो ए होगा और ना ही बी। बोलो ऐसा ही बोलूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ना तो ए ना बी, और ए यूनियन बी मतलब कम से कम एक हो जाए। मेरी बात फिर समझना, ए यूनियन बी मतलब क्या बोला मैंने? कम से कम एक हो जाए। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या बोला? ना तो ए हो ना बी हो। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 1। 1 माइनस कम से कम एक हो जाए, तो क्या बचेगा? दोनों ना हो। तो ए यूनियन बी मतलब क्या है? या तो ए हो या बी हो, दोनों हो जाए। और इसका मतलब क्या है? दोनों ही ना हो। तो पहले एक ये फॉर्मूला लिखो, एक बार आप लिखो पहले, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, शायद पहले भी लिखवाया था मैंने फॉर्मूला कहीं। हाँ, एक बार लिखो, आप एक नोट करके वापस लिखो ये फॉर्मूला। देखो, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका पहले मतलब लिख दो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ना तो ए और ना बी, मतलब ए और बी के दोनों के नहीं होने का चांस। इसका मतलब होता है ए और बी के दोनों के नहीं होने का चांस। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए बी दोनों के नहीं होने का चांस। ए बी दोनों के नहीं होने का चांस इक्वल टू ना तो ए ना बी, और इसको और लिख दो, ए बी दोनों के नहीं होने का चांस, दोनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। और पी ए यूनियन बी मतलब कम से कम एक इवेंट ए और बी
होने की प्रोबेबिलिटी, इसको एटलीस्ट भी बोल सकते हैं, एटलीस्ट। तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे, है ना। मैं अगर स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूले समझा दूंगा ना प्रॉपर नोटिंग करा के, तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार मैं इस पे क्वेश्चन कराया था, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसमें एटलीस्ट लिख दो, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। देखो कहीं भी मैं आपको है ना इस तरह पढ़ाऊंगा, आपको इस तरह मैं पढ़ा रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं पड़े आपको, है ना। एवरी फॉर्मूले को हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसकी रटना नहीं है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोनों के नहीं होने का चांस, इक्वल टू 1 माइनस कम से कम एक इवेंट हो जाए। पहले मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को। ये नोटिंग कर लिया सब लोगों ने, ये कर लिया। अब आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। सेट बी का 17th क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग। सेट बी का 17th क्वेश्चन पे ध्यान दें एक बार आप लोग। इफ प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू स्मॉल ए, लिखो आप एक बार, गिवन सेट बी का 17 में प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू स्मॉल ए, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू स्मॉल बी, प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू स्मॉल ए, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू स्मॉल बी, एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू स्मॉल सी। मतलब गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है बेटा? प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू स्मॉल ए, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू स्मॉल बी, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू स्मॉल सी। अब बोला है आप निकालो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मेरी बात फिर समझना, देखो क्या गिवन है। प्रोबेबिलिटी ए किसके बराबर है बताओ? प्रोबेबिलिटी बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? ये इंडिकेट किया हुआ है, तो आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब मेरे को बताओ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या फॉर्मूला है? हाउ विल यू कैलकुलेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश? आप बोलोगे सर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये होगा। अच्छा ये बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी? आप बोलोगे सर पी ए प्लस, यही होता है ना। व्हाट इज पी ए स्मॉल ए, व्हाट इज पी बी माइनस सी, ये होगा ना इस केस में। तो भाई पी ए मतलब स्मॉल ए, पी बी मतलब स्मॉल बी, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब स्मॉल सी। समझ आ रहा है? अब कैलकुलेट क्या करना है बताओ, कैसे निकालें? तो 1 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे लिखेंगे ना इसको, 1 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो गया आपका 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी। इसमें कोई दिक्कत? बोलो, एनी डाउट? समझ आ रहा है सबको? वापस समझाओ। तो अब आंसर चेक करो, क्या आंसर आ रहा है चेक करो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है देखो, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी। बोलो समझ में आया? वापस समझाओ। ब्रैकेट ओपन करो ना। आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? ठीक है। चलो, कम टू पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 15.18। एग्जाम्पल नंबर 15.18। एग्जाम्पल नंबर 15.18, पेज नंबर 15.21। पेज नंबर 15.21 ध्यान देंगे एक बार आप लोग। इन कनेक्शन विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, अब आप लोग करोगे इसको ट्राई ना, पहले डेटा लिख लो आप। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 2/3, पूरा करना ट्राई, बहुत आराम से हो जाएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 2/3, लिखो डेटा। प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 3/5 और ए यूनियन बी इक्वल टू 5/6। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 2/3, बी इक्वल टू 3/5 एंड ए यूनियन बी इक्वल टू 5/6। अब निकालना है पहला पी ए अपॉन बी। ध्यान देंगे बेटा एक बार, सबसे पहले निकालना है पी ए अपॉन बी। तो बताओ इस फॉर्मूले सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें हम लोग? इंटरसेक्शन निकालें, तो निकालो ए इंटरसेक्शन बी। डेटा लिख लो आप। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 2/3, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना गिवन है, बी कितना है और ए यूनियन बी कितना है? तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे इससे, कितना आता है बताओ ए इंटरसेक्शन बी? तो ए यूनियन बी का वैल्यू 5/6 प्लस, बोलो कितना आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी? 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6, कितना आ रहा है? एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 30 आ रहा है एलसीएम। एलसीएम 30 आ रहा है। कितना है? 13/30। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अब पहला पॉइंट देखो क्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? नॉट इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी कितना है? 3/5। तो ये क्या हो जाएगा? (13/18). बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट?
सेकंड पी बी अपॉन ए, सेकंड आपको इसमें पी बी अपॉन ए निकालना है। बताओ बताओ कितना आएगा? वही ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी है। अब भले बी इंटरसेक्शन ए बोलो, ए इंटरसेक्शन बी बोलो, एक ही बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है और पी ए कितना है? 2/3। कितना आता है ये? 13/20। प्रोबेबिलिटी थर्ड क्या पूछा है? थर्ड बोल रहा है ए डैश अपॉन बी। थर्ड आपको निकालना है ए डैश अपॉन बी। ना हाउ विल यू राइट ए डैश अपॉन बी? ए डैश मतलब ए के नहीं होने का चांस। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए डैश, देखो ध्यान दो, ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहां तक क्लियर है आपको 13/20 तक? अब एक बार सब लोग उधर देख लेना, ए डैश अपॉन बी मतलब होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको अपन एक और कैसे लिख सकते हैं बताओ? हाँ मतलब इसको एक और कैसे लिख सकते हैं अपन? ये भी लिख सकते हैं ना। इसका मतलब भी तो ये होता है, मैंने बताया था ना, पी बी माइनस ए। मतलब आप चेक करो, मैंने लिखवा रखा है आप लोगों को, बी माइनस ए बोलो या बी इंटरसेक्शन ए डैश बोलो, एक ही बात है। हाँ तो मतलब बी के होने का चांस, ए के नहीं होने का चांस। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे बताओ? मैं इसको ऐसे लिख दूं और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये होता है ना। तो अब बताओ बी माइनस ए कैसे लिख दूं मैं? समझ आया? वापस समझाओ, देखो फिर समझना मेरी बात। देखो ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है? ये होता है। बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है? अब मैंने ऐसा बोला पी ए डैश अपॉन बी, तो हाउ विल यू राइट दिस फॉर्मूला? और मैंने आप लोगों को एक ये बताया था ना ए माइनस बी। आप चेक करो जहां ए माइनस बी लिखवा रखा है मैंने आप लोगों को। आप चेक करो जहां ए माइनस बी लिखवा रखा है मैंने आपको। आप देखोगे वहां पे मैंने ऐसे भी लिखवा रखा है इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। चेक करो ऐसे लिखवा रखा है, ए के होने का चांस, बी के नहीं होने का चांस। और जहां मैंने आपको पी बी माइनस ए लिखवाया है, मैंने आपको ऐसे भी लिखा रखा है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये नोट करवा रखा है मैंने आपको। भाई बी माइनस ए मतलब क्या है? बी के होने का चांस, ए के नहीं होने का चांस। तो इसको ऐसे भी लिखवा रखा है मैंने आपको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? भाई आपको ये निकालना हो या ये निकालना हो, इन दोनों का फॉर्मूला तो यही चलेगा ना। इन दोनों का फॉर्मूला तो यही होगा ना। नहीं आया समझ में अभी भी? क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ अपने को निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? पी ए डैश अपॉन, अब ये कैसे निकालेंगे बताओ? एंड व्हाट इज दिस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी? मतलब ए के नहीं होने का और बी के होने का, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख लेना एक बार आप, ये लिख लो एक बार आप। ये नोट कर लिया क्या?
यहां तक सबने नोट कर लिया? ठीक है, अच्छा अब लिखो इक्वल टू। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन? अपॉन, नाउ व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी बी? 3 अपॉन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी एंड व्हाट इज पी बी? पी बी कितना है? सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 5/18 आएगा, चेक कर लो। 30 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले में 30 एलसीएम आएगा। 18 माइनस 13 अपॉन 3/5, तो 5/30 इंटू 5/3, तो 25/90 बोलो, या इसको 5/18 एक ही बात है। एलसीएम आता है ना? एलसीएम नहीं आता है बता देना, 12 में आके हर स्टेप पे एलसीएम आएगा। एलसीएम नहीं आता है तो अभी बता देना एलसीएम नहीं आता है हमको, और शर्माना मत, बोलिए अलग से बता देना, एलसीएम सिखा दूंगा मैं। सबको क्लियर है? एनी डाउट? अच्छा अब नेक्स्ट लिखो फोर्थ, आगे बढ़ो। अब फोर्थ हमको बोल रहा है आप निकालो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी डैश। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट ए अपॉन बी डैश? बोलो अब इसको कैसे लिखे? आप बोलोगे सर पी ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन, ऐसे बोलोगे। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस टर्म? ए के, तो इसको अपन एक और कैसे लिख सकते हैं? समझे बात को? अच्छा बताओ इसको कैसे निकाल सकते हैं? ये जो एक और लगा है पी बी डैश, 1 माइनस पी बी, पी बी डैश मतलब बी के नहीं होने का चांस, तो ये क्या होगा? समझ आया? तो अब बताओ, इसको मैं लिखता हूं पी ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस पी बी, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस पी बी, बोलो ऐसे लिख सकता हूं। नाउ व्हाट इज योर पी ए? व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ए? 2 बाय व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? एंड व्हाट इज पी बी? 3 अपॉन, निकाल लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 7/12 बिल्कुल। ये आ रहा है 7/12। 7/12 इज योर फाइनल आंसर। इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? वापस समझाऊं क्या? सबको क्लियर है? और लास्ट निकालना है हमको पी ए डैश अपॉन बी डैश। अभी आप लोग बताओ, तो मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, बताओ पी ए डैश अपॉन बी डैश, बताओ ये वाला। करो करो, ट्राई करो।
5 by 5/6 नहीं, कितना आ रहा है? 5/6 आ रहा है। 5/12 आंसर है मेरे पास। 5/12 आएगा आंसर। 5/12 आएगा आंसर। चेक करो, वापस करो ट्राई। 5/12 ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या हुआ? ए डैश अपॉन बी डैश मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश। और इसको मैंने अभी आपको बताया ना कैसे लिख सकते हैं। है ना? मैं सब सॉल्व कर लो तो आंसर 5/12 आ जाएगा आपका। फाइनल आंसर इज 5/12। हो गया? कर लिया गया? 5/12 नहीं आ रहा है? तो आ जाएगा 5/12। नहीं आ रहा है? आप सॉल्व करो ना। 1 माइनस ए यूनियन बी कितना है? और 1 माइनस पी बी कितना है? अरे 5/12। समझ आया? क्लियर है? तो एग्जांपल 15.18 अभी कराया मैंने, है ना? फाइव बाय 12 ही आएगा, वापस चेक करो। अच्छा, अपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था सेट ए का 50th क्वेश्चन 50 हो गया था ना? ये वाला सेट ए का 50 चेक कर लो एक बार। नहीं हुआ तो देख लो एक बार। सेट ए का 50 तो देख लो, सेट ए का 50 अगला हो गया था? नहीं हुआ तो भी देख लो, इतने डिस्कशन में तो क्वेश्चन ही हो जाएगा इतनी देर में। तो ABC are mutually independent, probability 0.3, 0.2, 0.4. What is P A intersection B intersection C? क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर दे सिंपल। तो 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4 लिख लेना आप। सेट ए का 50 ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंट है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी आ रहा है, सॉरी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। आ गया? अच्छा, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 7, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 7, a number is selected from the first 1000 natural number. What is probability that the multiple of 7 or 11?
हो जाएगा आराम से। एक 1000/7 करोगे आ जाएगा, 1000/11 करोगे 11 आ जाएगा। और इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे बताओ? बट निकालेंगे कैसे इंटरसेक्शन इस केस में? मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर इस केस में इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन कैसे, ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 ऐसे, तो एलसीएम कितना आएगा 7 और 11 का? तो 1000/77 करोगे, कॉमन नंबर्स है। होमवर्क कर लोगे ये वाला? तो सेट सी का 7 होमवर्क कर लेना। अच्छा, इसी तरह सेट सी का 18th भी होमवर्क करना। सेट सी का 18th क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, a'/b' निकालना है। हाँ, बट इसमें आपको है ना पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन भी गिवन है, तो ए यूनियन भी निकल जाएगा इससे। तो सेट सी का 18 ये कर लेना, बट याद से है ना, सेट सी का 18 होमवर्क करना। अच्छा, अब है ना, जैसे यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक चीज समझना, मैंने अज्यूम करो एक डाइस थ्रो किया, तो आप बोलोगे तो आउटकम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6? आप बोलोगे 6 आने का चांस 1/6 है। अच्छा, अब मैं बोलूं 6 नहीं आने का चांस कितना है? आप बोलोगे सर 1 - 1/6 तो 5/6। आती बात समझ में? अब अगर इस कंसेप्ट से मैं आपको ऐसे समझाऊं, मान लो अज्यूम करो देयर आर 2 जॉब्स, जॉब ए और जॉब बी। देयर आर 2 जॉब्स, अज्यूम करो जॉब ए एंड जॉब बी। एक कैंडिडेट जॉब ए और जॉब बी के लिए इंटरव्यू देता है। इधर उसका लेट से सिलेक्शन होने का चांस 1/3 है। इधर सिलेक्शन होने का चांस क्या है? और लेट से मैं कहता हूं इधर सिलेक्शन होने का चांस 2/5 है। मतलब 3 कैंडिडेट, उसमें से उसका एक प्रोबेबिलिटी है, इधर 2/5 गिवन है अपने को प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जॉब ए और जॉब बी पे 2 इंटरव्यू दिए एक कैंडिडेट ने, ये बताओ कि वो कैंडिडेट किसी न किसी जॉब पे सेलेक्ट हो जाए। आपको बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो जाए। ना इसका मतलब क्या हुआ? लेट से आपको क्वेश्चन बोल रहा है, अ कैंडिडेट इंटरव्यूज फॉर 2 जॉब ए एंड जॉब बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन जॉब ए इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन जॉब बी इज 2/5। अब बताओ, ए पे सेलेक्ट हो तो बी पे फर्क नहीं पड़ना है, या बी पे सेलेक्ट हो तो ए पे फर्क नहीं पड़ना है। अब मैं बोल रहा हूं वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाए। यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट इज सेलेक्टेड। अब बताओ सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, कैसे निकालेंगे? पहले बताओ इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या निकालना है अपने को? एटलीस्ट निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो जाए, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों तरफ हो जाए। तो अब मेरे को बताओ, आपको बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट गेट सिलेक्टेड, तो कैसे करेंगे बोलो? तो आप बोलोगे सर या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मल्टीप्लाई करना सही है क्या? नहीं है। हमको क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो जाए। मतलब आप बोलोगे या तो जॉब ए पे सिलेक्ट हो जाए बी पे ना हो, या बोलोगे बी पे सिलेक्ट हो जाए, या फिर दोनों में ही सिलेक्ट हो जाए। इसका मतलब ए यूनियन बी हुआ, कि या तो वो ए पे सिलेक्ट हो जाए बी पे ना हो, या बी पे हो जाए ए पे ना हो, या दोनों पे हो जाए। मतलब एक तरह से क्या है, ए यूनियन बी। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। सबसे पहले समझना, ये गेट सिलेक्टेड मतलब मेरे को एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था कि ए यूनियन बी जब भी निकालना हो, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? तो या तो आप ऐसे कर लो, बट मान लो अब ये लेट से 3 जॉब्स हो, तो ए पे हो जाए बी पे हो जाए सी पे ना हो। अगर मान लो 3 जॉब है तो आप कैसे करोगे?
ए पे हो जाए, बी पे ना हो, सी पे ना हो, ए बी पे ना हो, सी पे हो जाए। फिर आप ऐसे ए डैश बी डैश सी पे हो, ये हो गया ये वाला केस, बी पे हो जाए, सी पे ना हो। फिर आप बोलोगे ए बी पे हो जाए, फिर दो दो के ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, फिर तीन का बनेगा। और सोचो अगर यही चार है तो ये तो बहुत लंबी हो जाएगा ना ऐसे करोगे तो। तरीका ये भी है, मतलब ये भी तरीका हो सकता है, बट इससे कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी आपकी। और अल्टीमेट बताओ मेरे को निकालना क्या है एक तरह से तो, और तीन जॉब है तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था ना कि ए यूनियन बी निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, 1 माइनस, ऐसे भी तो कर सकते हो आप। और इसका मतलब क्या हुआ बताओ? आप बोलोगे सर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो। इधर सिलेक्शन हो उधर सिलेक्शन हो, इवेंट इंडिपेंडेंट है ना, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ए पे सिलेक्शन होने का चांस कितना था, बी पे सिलेक्शन होने का चांस कितना था, तो ए पे नहीं होने का चांस कितना हुआ, और बी पे नहीं होने का चांस कितना हुआ। अब या तो आप इसको ऐसे करो, ए पे हो जाए बी पे ना हो, बी पे हो जाए ए पे ना हो, या एक तरीका तो आपका ये, बट इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। यही जब तीन केस हो जाएंगे तो और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ये चार हो जाएंगे तो फिर आप कितने सारे ऑप्शंस बनाओगे। तो बेटर इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करो, ए पे नहीं होने का चांस, बी पे नहीं होने का चांस, तो 1 माइनस, तो अगर ये निकालोगे तो 1 माइनस 6/15, तो ये आएगा 9/15। तो ये आप इसको करो या इसको करो, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। मेरी बात समझे आप लोग? मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब भी अपने को एटलीस्ट निकालना हो, 99.99% केस में आपको ये वाला कंसेप्ट ही यूज करना है। दैट इज ए एटलीस्ट, मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी निकालने का तरीका क्या है, 1 माइनस, ये निकालने का तरीका है। समझे बात को? अब एक एग्जांपल मैं फटाफट करा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लास्ट देख लो एक बार आप लोग। देखो एक बार है ना 15.21, एक बार आप लोग देखो, एक बार 15.21 एग्जांपल देखो। मिस्टर रॉय सेलेक्टेड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट। ध्यान देना एक मिनट, आप लोग सिर्फ ध्यान दो, नोटिंग बाद में करना। मिस्टर रॉय सेलेक्टेड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट। फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 3 कैंडिडेट। अब पहली जॉब में कितने कैंडिडेट है, तो बताओ उसका सिलेक्शन का चांस कितना है पहली जॉब पे। फॉर द सेकेंड देयर आर 5 कैंडिडेट, तो सेकेंड पे सिलेक्शन का चांस कितना है। एंड फॉर द थर्ड देयर आर 10 कैंडिडेट्स, तो थर्ड पे सिलेक्शन का चांस कितना है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड, मतलब कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो जाए। अब पता है यहां बच्चे गलती करते क्या, बच्चे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब तो आपने कॉमन इवेंट निकाल लिया, आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकल जाएगा। ये तो इसका अगर आप तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो कॉमन हो गया इवेंट। बट क्या बोल रहा है कि वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाए, कहीं ना कहीं, मतलब निकालना क्या है हमको, आपको ये नहीं निकालना है। यू नीड टू कैलकुलेट पी ए यूनियन बी यूनियन। अब या तो ऐसे करें, ए पे हो जाए बी सी पे ना हो, ए बी पे हो जाए सी पे ना हो, बी सी पे हो जाए ए पे ना हो, फिर ए बी पे हो जाए सी पे ना हो, ऐसे दो दो वैसे करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे को बताओ पहली जॉब पे सेलेक्ट होने का चांस कितना है, नहीं होने का चांस। दूसरे पे सेलेक्ट होने का चांस कितना है, नहीं होने का चांस। तीसरे पे सेलेक्ट होने का चांस कितना है, नहीं होने का। मल्टीप्लाई करके 1 में, अब ये इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बाहर में निकल गया, और 1 में से माइनस कर लो। तो आप देखो, चेक करो, हमको निकालना क्या है,
इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश बी। आती बात समझ में? चेक करो, देखो समझ आ रहा है? तो 1 - 1/3, 1 - 1/5, 1 - 1/10, और इसको किसमें से माइनस कर दिया हमने? 1 में से। तो आपका आंसर कितना आया? 13/25। तो इसको नोटिंग कर लो एक बार फटाफट। 15.21 एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल 15.21। देखो फर्स्ट जॉब के लिए सिलेक्शन का चांस क्या है? 1/3। सेकेंड जॉब पे सिलेक्शन का चांस क्या है? 1/5। सेकेंड पे थर्ड पे 1/10। लिखना प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय गेट सिलेक्टेड at least in one of the job। इसका मतलब है एटलीस्ट इन वन ऑफ द जॉब। तो प्रोबेबिलिटी ए बार इक्वल्स टू 2/3, प्रोबेबिलिटी बी बार इक्वल्स टू 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी सी बार इक्वल्स टू 9/10। मतलब एक तरह से हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1 माइनस पी। ये फॉर्मूले पे नहीं समझ, फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी बेसिक लॉजिक समझ सकते हो ना। दैट इज 1 - 2/3 इंटू 4/5 इंटू 9/10, 72/150। तो बस देख लो कितना आ रहा है रिजल्ट। 13/25 आएगा फाइनल रिजल्ट आपका। वापस समझाओ, सबको आ गया समझ में? एनी डाउट? ठीक है, ठीक है, यहां तक देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास। कॉपी कर लो फटाफट इसको। कर लिया कॉपी?